जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। ऑल द स्टूडेंट, वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव completed exercise 2.2 of chapter 1 polynomials of class 9th. Today we are going to start our new content, remainder theorem, class 9th mathematics, chapter 2 polynomials. Remainder theorem. Student, consider two number like 15 and 7, and when we divide 15 by 7, then we get 1 as remainder. It is quotient, this is remainder, this is divisor, and this is dividend. So we can write 15 as 7 into 2 plus r means 2. ये जो डिवीजन है ये किसी भी होल नंबर्स के लिए है, लेकिन क्या ऐसा का ऐसा डिवीजन किसी पॉलिनोमियल में या किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉसिबल है? तो आइए हम वहाँ पर देखते हैं कि किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कोई डिवीजन इस तरह से कर सकते हैं, क्या वहाँ पर रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेकर के किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। क्या किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं? तो हमने एक एग्जांपल लिया, डिवाइड px by qx, where px is this and it is gx. फ्रेंड्स, हमने एक पॉलिनोमियल x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना है 1 प्लस x. Most of the students know the method of this type of division, but some students having some problem to divide algebraic expression or polynomial. मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को एडवांस मेथड भी आती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स आपका डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीन्स है कि इसकी जो एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और अब हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए x प्लस 1। मीन्स जो वेरिएबल्स है उसकी एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तो यहाँ, अब यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है। तो डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो हम रफ वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये करना है, हमेशा ऐसा होगा कि फर्स्ट टर्म जो डिविडेंड की है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना आप रफ में। ये फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म डिवाइजर। ये रफ में हमने सॉल्व किया। तो आप देखेंगे एक पावर कम हो गई, देन वी गेट 3x। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। तो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ क्वोशिएंट 3x। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया 3x उसको हमेशा डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 पूरे x प्लस 1, देन वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 3x। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x। और थर्ड स्टेप में हम इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस।
ये पॉजिटिव 3x² है, ये नेगेटिव 3x² है, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, प्लस x माइनस 3x, देन वी गेट माइनस 2x एंड माइनस 1 एज इट इज। ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। सेकंड राउंड में फिर से इन्हीं 3 स्टेप का यूज करना है। सेकंड राउंड में फिर सेम टाइम 3 स्टेप। क्या है सेम टाइप की स्टेप्स? और वो है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मीन्स माइनस 2x को हमने x से डिवाइड किया, देन वी गेट माइनस 2। हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2। सेकंड राउंड की फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप सेम, जो आंसर आया है उसका हमेशा डिवाइजर से मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आया है उसका डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2। थर्ड स्टेप, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। तो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, प्लस 2 में से माइनस 1 गया माइनस 1। अब यहाँ पर जब रिमाइंडर कब कहलाएगा? जब डिवाइजर से उसकी एक्सपोनेंट पावर कम हो जाए। अगर यहाँ पर इक्वल थी तो डिवाइड होगा, यहाँ पर कम हो गई, इसलिए ये तो हो गया आपका रिमाइंडर। ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ये आपका डिवाइजर और डिविडेंड। अब हम इसको लिख सकते हैं, इट इज px इज इक्वल टू ए gx into qx plus remainder rx, means we can write it 3x plus x minus 1 is equal to x plus 1 into 3x minus 2 plus 1। इस तरह से आप इसको इस तरह से एल्गोरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि रिमाइंडर आता है और वो आता है डिवीजन मेथड से। लेकिन जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका ये कहना है कि स्पेसिफिक कंडीशंस में आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, इसको इससे डिवाइड किए बिना भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जो हमारा डिवाइजर है 1 प्लस एक्स, इसको हमने माना लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन आवर पॉलिनोमियल, मीन्स इन आवर डिविडेंड, then we get p minus 1 is equal to minus 1 plus 3 into minus 1 square minus 1 minus 1 plus 3 into minus 1 square means 1 minus 1 and minus 1 plus 3 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 plus 3 minus 2 is equal to 1. This is remainder and 1 remainder, means without performing long division method we can find out remainder by using remainder theorem। तो यही रिमाइंडर थ्योरम है जिसमें कि हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के यूज किए हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो आपका डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। आपका जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? उसके पहले वाले वीडियो में हमने जो टाइप्स पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है।
मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर 1 है, जिसकी डिग्री 1 हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहें। डिविडेंड कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, चल जाएगा। तो यहाँ पर यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो आइए रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट को देखकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम? तो ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट आपकी बुक में भी दिया है, इसको समझिए। लेट px be any polynomial, दिस इज px be any polynomial, हमने एक एग्जांपल के तौर पर पॉलिनोमियल लिया। लेट px be any polynomial ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल 1। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से कम मीन्स 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड लेट a be any real number, दिस इज a 1, any real, a is any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, this is linear polynomial x minus a। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी आपकी रिमाइंडर थ्योरम काम करती है। उसने कहा है कि इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस है, देन द रिमाइंडर इज pa। ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो होगा pa। अब a एक रियल नंबर, ओके। अब पहले हम इसका जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? सबसे पहले आपको डिवाइजर लेना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो हमें लिखेंगे लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। देन x इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ये आपको px में वैल्यू रखनी है। देयरफॉर p1, ये p1 1 रेज़ टू द पावर 4, 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस x की प्लेस पर 1। हमने x की प्लेस पर 1 को यहाँ पर रख दिया। 1 की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 1 होता है, 2 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। Then we get 1 plus 1 2 minus 2 plus 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया 2। यही इसका पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द डिवीजन मेथड वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब मींस इट इज px, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तो 5 क्वेश्चंस में से हम कोई 2 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चंस आपको करना है। 1 2 3 4 5, इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिवाइड करना है gx x प्लस पाई से। फाइंड द रिमाइंडर। अब आप रिमाइंडर 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो आप डिवीजन मेथड का यूज करें, उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले gx जो कि लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए उसका यूज करें। तो x प्लस पाई लीनियर है। अब इसका हम जीरोस फाइंड करेंगे, तो हमने लिखते हैं लेट x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस पाई। अब ये वैल्यू हम हमारे पॉलिनोमियल में रख देंगे px में। हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं p माइनस पाई मीन्स माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई क्यूब मीन्स माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर, तो स्क्वायर होने के कारण नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1।
अब इसमें ना तो एडिशन पॉसिबल है ना सब्ट्रैक्शन, तो यही इसका रिमाइंडर हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर x का 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0, मीन्स x की प्लेस पर आप 0 रख दीजिए, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर हम 5 प्लस 2x अगर इसमें लेते हैं तो पहले हम आप इसका 0 फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 5 को ट्रांसफर किया, 2x इज इक्वल टू -5, मीन्स x इज इक्वल टू -5/2। ये x की वैल्यू आ गई। इस x इज इक्वल टू -5/2 को इसमें रख करके आप सॉल्व कर दीजिए, इससे आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ -ax² plus 6xa minus a is divided by x minus a। इसको इससे डिवाइड करना तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले हम जी हाँ जो आपका डिवाइजर है उसका जीरोस फाइंड करते हैं। हम यहाँ मानते हैं लेट x माइनस a इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x इज इक्वल टू a। ये जो वैल्यू है आप अपने पॉलिनोमियल में रख दीजिए, मींस डिविडेंड में। दिस इज pa इज इक्वल टू a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। देन वी गेट a³ minus a into a² means a³ plus 6a minus a। a³ से a³ कैंसिल हुआ और 6a में से एक a कम हो गया, तो 5 है, दिस इज रिमाइंडर। तो आप इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x³ plus 7x। फैक्टर फाइंड आउट करना है, ये इसका फैक्टर है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिजिट्स में जाते हैं तो कोई भी दो नंबर एक दूसरे के फैक्टर तभी होते हैं जब एक नंबर दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए। समझना, अगर मैं दो नंबर लेता हूँ 7 एंड 28, अगर मैं 28 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब ये है कि 7 इसका फैक्टर है। लेकिन अगर हम 7 से 29 को डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचता है, और जब रिमाइंडर अदर देन 0 हो इसका मतलब ये है कि वो उसका फैक्टर नहीं है। सेम टू सेम अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे देखना होगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन रिमाइंडर कैसे फाइंड करें, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप रिमाइंडर थ्योरम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ये आपका px हो गया, ये आपका gx हो गया, जिससे आपको डिवाइड करना है, इस डिवाइजर। सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हम यहाँ पर इसको जीरोस फाइंड करेंगे। 7 plus 3x is equal to 0 means 3x is equal to -7 means x is equal to -7/3। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो p -7/3 is equal to 3 into -7/3 raised to the power 3
तो 7 इंटू -7/3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।